मुझे कोई भी बच्चा कॉल करता था कि दीदी हम कॉलेज में हैं और मुझे ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है, तो विश्वास नहीं कीजिएगा आप, गैस पे चढ़ा हुआ अधपका चावल को मैं बंद कर देती थी गैस, और मैं कॉलेज जाती थी और बच्चों की समस्या को सुनती थी, देखती थी और उनका समाधान। मैंने देखा है कि हमारा समाज बहुत पीछे है। अच्छा, यादव समाज बहुत पीछे है। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं शिक्षा के मामले में हमारा समाज बहुत पीछे है। अच्छा। लोग अपनी बच्चियों को अभी भी पढ़ाते नहीं हैं और बाल विवाह जैसी कुप्रथा। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और हमारा तो धर्म ऐसा है, हम सनातनी लोग ऐसे हैं कि हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ एक पेड़ की भी पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि हम लोग धर्म सहिष्णु होकर रहें, कट्टर नहीं। मैं सबसे पहले अगस्त में करूँगी, जो सावन का महीना आएगा उसमें श्रावणी मेला, एक तरह से कहेंगे हम लोग, श्रावणी कार्यक्रम करेंगे, आयोजन करेंगे। उसमें महिलाओं के लिए मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन करवाऊंगी और स्पीच का भी कंपटीशन करवाऊंगी, जिसमें स्कूली बच्चों को भी लाया जाएगा, कॉलेज लेवल की लड़कियों को भी लाया जाएगा। ज्ञान की स्थली है। शिक्षा में आपका क्या योगदान रहेगा? शिक्षा में मेरा योगदान यही रहेगा कि सुपर 100 एक यदुवंशी समाज का एक कोचिंग संस्थान बन रहा है, जिसमें कि 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी वो पढ़ें। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी बच्चे अपने अंदर वो दमखम रखते हैं उनको आईएएस बनाने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर। हमारे साथ जो बैठी हुई महिला है ये अखिल भारतीय यादव महासभा के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजगीर टाइम्स की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताएं कैसे सफर शुरू हुआ? यादव समाज से हूँ और मैं बहुत मेहनत करके पढ़ी हूँ और बहुत मेहनत करके एमए तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैं म्यूज़िक में भी विशारद की और अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई चल रही है। तो मैंने देखा है कि हमारा समाज बहुत पीछे है। अच्छा, यादव समाज बहुत पीछे है। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं शिक्षा के मामले में हमारा समाज बहुत पीछे है। अच्छा। लोग अपनी बच्चियों को अभी भी पढ़ाते नहीं हैं और बाल विवाह जैसी कुप्रथा है हमारे समाज में, अभी भी व्याप्त है। बहुत सारे गांव में देख सकते हैं हम। तो ऐसे नहीं है कि केवल एक ही समाज में बाल विवाह, तो समझिए एक बीमारी है जो सभी समुदाय में है। जी हाँ, बिल्कुल, सभी समुदाय में है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर समुदाय के लिए कुछ ना कुछ करें, लेकिन शुरुआत मैंने की है। एक प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है वो मिला है अखिल भारतीय यादव महासभा का, और जिन लोगों ने, समाज के लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, मुझे ये दायित्व दिया है, तो मैं इस दायित्व का निर्वहन कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से निभा सकूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी को अच्छा से निभा सकूँ और आगे भी हर तरह के लोगों के लिए मैं तत्पर रहूँगी। समाज सेवा में तो मैं हूँ ही। इससे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर मंत्री थी और उस समय में ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने ही समाज को देखा है, हर समाज के बच्चों को मैंने देखा है। जब मैं इवन खाना भी बनाते रहती थी तो मुझे कोई भी बच्चा कॉल करता था कि दीदी हम कॉलेज में हैं और मुझे ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है, तो विश्वास नहीं कीजिएगा आप, गैस पे चढ़ा हुआ अधपका चावल को मैं बंद कर देती थी गैस, और मैं कॉलेज जाती थी और बच्चों की समस्या को सुनती थी, देखती थी और उनका समाधान करती थी। तो शुरू से ही ये चीज़ रहा है मेरे अंदर में कि मैं समाज सेवा करूं, और एबीवीपी में रहते हुए मैंने काम किया है और अब प्लेटफॉर्म मुझे मिला है अखिल भारतीय यादव महासभा का। अच्छा, यादव महासभा के अध्यक्ष हैं। अब ये बताएं, मैं कोई आगे सवाल करूं उससे पहले, लालू यादव जी एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता रहे हैं। उनको हम बिहार क्या, वो तो अमेरिका में लोग उन्हें जानते हैं, यहाँ से लेके विदेश तक लोग जानते हैं, और वो बहुत ही जुझारू नेता रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करके अपनी एक खास पहचान बनाई है। आज उनको बाहर के भी लोग जान रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अमेरिका के भी लोग जान रहे हैं, बाहर के भी लोग जान रहे हैं। तो वो एक तरह से हम सभी लोगों के लिए आदर्श हैं और मैं उन्हें अपना आदर्श ही मानती हूँ। लालू जी को आदर्श को बनाई है, उनका दमखम, उनका संघर्ष हम सभी को प्रेरणा देता है। अच्छा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजगीर इकाई की मैं नगर मंत्री थी। अच्छा। पहले छात्रा प्रमुख रही, फिर नगर मंत्री बनी और मैंने वहाँ मेहनत किया है, अपना काम किया है। अच्छा, काम किया है। तो आज की पीढ़ी और बदलते युग में आपका क्या ख्याल है? आज की पीढ़ी के लिए मैं यही एक लेसन दूंगी। और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं जो कहते हैं कि एक जमाना था कि पढ़ाई लिखाई नहीं होता था उस समय, लेकिन अब महिलाएं हर क्षेत्र में। जी हाँ, ये बाबा साहब की देन है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आपको, हमको देखने को मिल जाती हैं, और इस चीज़ के लिए मैं बाबा साहब को तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हम लोगों के लिए कानून बनाया और हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला है। ये बाबा साहब की देन है।
और अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो कुछ क्या बहुत कुछ महिलाएं हैं जो बेचारी शिक्षा नहीं पा रही हैं। उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जागरूक करें और उनको हम पढ़ाएं लिखाएं, उनको हम आगे लाएं, उनको समाज से जोड़ें, उनको ट्रैक पे लाएं, उनको आगे हम लेके आए। ऐसा कोशिश रहेगा हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन लोगों भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर्स आज के तारीख में कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा को भगवान नहीं मानूंगा, राम को भगवान नहीं मानूंगा, सूरज और चांद को नहीं मानूंगा। यह कहाँ तक संभव है, सही है? देखिए, प्रकृति हमारी माता है और प्रकृति को माता के रूप में इज्जत देना ही देना है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और हमारा तो धर्म ऐसा है, हम सनातनी लोग ऐसे हैं कि हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ एक पेड़ की भी पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि हम लोग धर्म सहिष्णु होकर रहें, कट्टर नहीं बने और परमात्मा को और प्रकृति को दोनों को हम सम्मान दें और दोनों को उचित मान सम्मान देते हुए हम समाज में जिए। और कट्टरता से कुछ नहीं मिलता है। हर धर्म में यही कहा गया है कि आप प्यार से रहिए, सुकून वाला जीवन आपको जीना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। पेड़ पौधे, पशु पंछी जो है, जो भी वस्तु है, हर कण का, हर चीज़ का, हर वस्तु का सम्मान करें और उनको उचित मान सम्मान देते हुए ही तो क्या आपको नहीं लगता कि भगवान बुद्धा के नाम पे, भीमराव के नाम पे लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, नेचर के विपरीत जाने के लिए धक्का दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेसी है ना, या है कुछ भगवान डिप्लोमेसी से तोड़ने की आ रही है, लोगों में आ रही है, लेकिन लोग जागरूक हो गए हैं। ऐसा तो भगवान महावीरा या फिर बुद्धा या फिर भीमराव ने तो नहीं कहा है, ऐसा तो कहीं कोई उनके नहीं द्वारा नहीं कहा गया। भगवान ने तो सभी लोगों ने यही कहा है कि आपस में मिलजुल के रहिए, प्रेम से रहिए। प्रकृति हमारी माता है और प्रकृति को उचित मान सम्मान देना ही चाहिए। आप खुद सोचिए कि सुबह उठने के बाद यदि हम भगवान सूर्य को एक लोटा जल का अर्घ्य देते हैं तो बहुत कुछ नहीं करते हैं, बहुत बड़ा नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है वो मत कहिए कि क्या सुकून मिलता है। हमारा सुख हो दुख हो, यदि बीमार भी पड़ते हैं तो हम लोग पेड़ के नज़दीक जाते हैं, जैसे नीम का पेड़ हुआ या और भी कोई भी पेड़ होता है। तो प्रकृति हमेशा से हम लोगों का कहीं ना कहीं साइंटिफिक भलाई भी देखता है, समझे, और प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए और भगवान का उचित मान सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। तो उनके लिए जो मैं यही कहना चाहूँगा, जो कसम खिलाते हैं और परमात्मा से मुख मुड़वाते हैं लोगों का, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर 5 दिन सूरज उगना बंद हो जाए तो फिर वो बेचैनियाँ और पागलपन शुरू हो जाता है, शरीर भी ढूंढने लग जाता है कब आसमान बरसाएगा बादल पानी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो नेचर के बगैर तो फिलहाल सब कुछ फीका फीका है। बिल्कुल, सब कुछ फीका फीका है। प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते हैं, हवा के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते हैं। क्या जी सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। और एक दिन यदि भगवान सूर्य नहीं निकले तो हम एक दिन भी, एक पल भी जिंदगी की हम कामना नहीं कर सकते हैं, हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकृति हमारी माता है और उनके संरक्षण में हमें आपको आगे बढ़ना है और प्रकृति तो है ही हमारी सब कुछ। तो आगामी कार्यक्रम का की योजना है? मतलब आगामी कार्यक्रम मैं सबसे पहले अगस्त में करूँगी। जो सावन का महीना आएगा उसमें श्रावणी मेला, एक तरह से कहेंगे हम लोग, श्रावणी कार्यक्रम करेंगे, आयोजन करेंगे। उसमें महिलाओं के लिए मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन करवाऊंगी और स्पीच का भी कंपटीशन करवाऊंगी, जिसमें स्कूली बच्चों को भी लाया जाएगा, कॉलेज लेवल की लड़कियों को भी लाया जाएगा। और महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम मैंने सोचा है, वो बहुत जल्दी ही मैं करूँगी। तो अच्छा, जादव समाज से आप आते हैं, जादव समाज में महिलाएं अभी भी शिक्षा से मतलब नहीं जुड़ी है जमीनी स्तर पे? शिक्षा से जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक नहीं जुड़ पाई हैं अभी लोग। तो इसको मतलब कहाँ तक देखते हैं? सरकार का मतलब इसमें कोई मतलब दोष है क्या? सरकार का तो दोष इसमें नहीं कहा जाएगा, कहीं ना कहीं तो हम लोग के जो पुरातन पंथी लोग हैं वो लोग ही कहते हैं बेटी पढ़ के क्या करेगी, बेटी तो घर में रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 21वीं सदी हम लोग पार कर रहे हैं और ऐसा सोच यदि रखेंगे तो फिर बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी। इसलिए हर किसी को पढ़ाना है, लिखाना है, बेटियों को भी आगे लाना है। आज बेटी कहाँ नहीं है, आज बेटी ट्रेन चला रही हैं। अच्छा, तो महिला के नाते फिर एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आज बिहार पुलिस महिलाएं जहाँ तहाँ देख रहे हैं आप सड़कों पे ड्यूटी करते हुए, तो लोग कहते हुए मिल जाते हैं, है इतना सारा पुलिस महिला को भर दिया है, क्या सरकार का दिमाग खराब हो गया है? इसको कैसे देखते हैं? क्या सही है, महिलाओं को नौकरी नहीं करना चाहिए? क्या महिलाएं क्या सिस्टम में आ जाएंगी तो फिर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, महिलाओं को नौकरी करना चाहिए। मैं खुद आज यदि यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं पढ़ाई लिखाई की हूँ, इतना मेहनत की हूँ, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ।
और मैं तो मानती हूँ कि हर एक बेटी एमए रहे, हर एक बेटी आगे बढ़े समाज में और हर एक बेटी समाज के लिए कुछ करे। आज के ज़माने में तो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के बेटियाँ चल रही हैं और वो ट्रेन चला रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, यहाँ तक कि समुंदर में भी गोते लगा रही हैं। तो लड़की कहीं पीछे नहीं है, उनको आप मौका दीजिएगा, अवसर दीजिएगा तो कहाँ नहीं है वो, हर जगह है। स्त्री जननी है और स्त्री जब साइकिल चलाती है तो यहाँ तक सवाल कर देते हैं कि साइकिल चलाती है तो स्त्रियां तो पायलट चला रही है, फिलहाल जन्म देती है। कहते हैं कि परमात्मा ने बनाया है स्त्रियों को सबसे सुंदर कृत और वही सृजन शक्ति है। सही है। तो ये थे हमारे साथ महिला, हाँ बताइए ना अपना। महिला प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय यादव महासभा की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष मनोरमा रानी। ठीक है। और ये तो आपको मालूम ही है कि थोड़ा बहुत भूल जाता हूँ, लेकिन कहते हैं शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को लौट जाता है, तो उसे भूला नहीं कहते। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स, लेते हैं विदा।